आज के इस क्लास में जानेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है। तो समानार्थी मतलब क्या होता है कि समान अर्थ वाले शब्द, जैसे कोई एक शब्द है उसके अनेक नाम है, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, समानार्थी कहलाएगा या पर्यायवाची कहलाएगा। देखो जितने भी बच्चे हाई स्कूल में अर्थात 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें बोर्ड का एग्जाम देना है या 12वीं में, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम देना, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो या भारत के किसी भी अन्य बोर्ड से हो, सभी के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्यायवाची। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई भी पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आए तो वो छूट ना पाए, ठीक, इसलिए आप लोग जो है इसको पूरा देखिए। अब देखो वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। जो शब्द एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, समान होता है, वही क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। या इसे हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आकाश को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, या आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होगा, गगन हो गया, नभ हो गया, व्योम हो गया, आसमान हो गया, और अंबर, ये सब क्या हो जाएंगे, आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब देखो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा अमेय, सुधा, पीयूष और अमित। और अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, ठीक है। और अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा हुतासन, अनल, पावक, आग, दहन, ज्वाला, ठीक। और आम का पर्यायवाची हो जाएगा आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल। और अश्व का पर्यायवाची होगा घोड़ा, वाहन, है, बाजी और घोटक, सेंधव और तुरंत, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, व्योम, नभ, गगन। और आंख का पर्यायवाची हो जाएगा दृढ़, लोचन, चक्षु, अच्छी, नेत्र और नयन, ठीक है। ये सब जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा तिमिर, तम, अंधेरा। और आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास। और इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, पुरंदर, देवराज और सचिपति। अब देखो इच्छा की पर्यायवाची हो जाएगा अभिलाषा, कामना, लालसा, मनोरथ और चाह, ठीक है। और ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा ईश, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, जगदीश। और उन्नति का पर्यायवाची हो जाएगा तरक्की, प्रगति, ऊंचाई, पदोन्नति, उत्थान, अभिव्यक्ति, उत्कर्ष, ठीक है। और उद्यान का पर्यायवाची हो जाएगा उपवन, कुसुमाकार, बगीचा, बाग, वाटिका। कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा पिक, कोकिल, परिभृत, बसंत दूत। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा मदन, मनसिज, रतिपति, पंचसर, अत्मु और कंदर्प, मनमथ, मनोज, अनंग, ठीक है। और कमल का पर्यायवाची हो जाएगा शतदल, पुंडरीक, उत्पल, वारिज, कोकनद, सरसिज, पदम, नलिन, राजीव, सरोज, पंकज, अम्बुज, जलज, सरोरूप, कंज, नीरज। ये सब जो है कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, तो आप इतना पढ़ के या क्लास देखकर आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। 18 नंबर हो जाएगा कपड़ा। अब देखो कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर, ठीक। और किनारा का हो जाएगा तट, तीर, कगार, पुल। कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरधर। कृपा का पर्यायवाची हो जाएगा दया, मेहरबानी, अनुकंपा, अनुग्रह। और खल का पर्यायवाची होगा दुर्जन, नीच, अधम, कुटिल। और गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा गणपति, भालचंद्र, लंबोदर, गजानन, विनायक और विघ्नेश। ये सब जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा भागीरथी, देव नदी, सुरसरी और मंदाकिनी, नदीश्वरी, अलकनंदा, ठीक है। और गो का पर्यायवाची हो जाएगा गाय, सुरभि, धेनु। घर का पर्यायवाची हो जाएगा सदन, धाम, गे, आयतन, आलय, अगार, भवन, गृह, निकेत, ठीक है। और चांद का पर्यायवाची हो जाएगा निशाकर, हिमांशु, राकेश, निष्पति, कलानिधि, सुधाधर, चंद्र, चंद्रमा, विदु, सोम, शशि, शशांक, मयंक, हिंदू। ये सब जो है चांद के पर्यायवाची होंगे। और चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा चालाक, होशियार, प्रावीण, कुशल, योग्य, दक्ष। जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा विपिन, कानन, अरण्य, वन, कांतार, ठीक है। और जल का पर्यायवाची हो जाएगा पेय, सलिल, पानी, जीवन, टोय, अम्बु, वारी, उदक, नील। और जीव का पर्यायवाची हो जाएगा जीवा, रसना, रसज्ञा, रसा। और झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा ध्वज, पताका, निशान, केतु। तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा खड़ग, कृपाण, असी, शमशीर, करवाल, ठीक है। तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा सर, सरोवर, तड़ाग,
जलाशय ताल पोखर। और तारा का पर्यायवाची हो जाएगा नक्षत्र, तारक, ऋण, नखर। और तीर का पर्यायवाची हो जाएगा बाण, सर्प, सायक और श्रीमुख। दुष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा खल, दुर्जन, पामर, सट। ठीक है। और दूध का पर्यायवाची क्या होगा पै, दूध, गोरस, क्षीर। और दिवस का पर्यायवाची हो जाएगा दिन, वासर, वाहन, वार। और दुख का पर्यायवाची हो जाएगा पीड़ा, कष्ट, व्यथा, विषाद, यातना, वेदना। ठीक है। और धन का पर्यायवाची हो जाएगा द्रव्य, अर्थ, वित्त, संपत्ति, लक्ष्मी। धन को इतने नामों से हम पुकार सकते हैं। और नदी का पर्यायवाची हो जाएगा सरिता, तरंगड़ी, जलमाता, नदी और तटनी। नौकर का पर्यायवाची हो जाएगा वृत्ति, अनुचर, सेवक, परिचारक, दास। और नरक का पर्यायवाची हो जाएगा दुर्गति, संघात, यमपुर, यमलोक, यमालय। और नारी का पर्यायवाची क्या होगा स्त्री, कामिनी, महिला, अबला, वनिता, भामनी और ललना। दिशा का पर्यायवाची क्या होगा यामिनी, रात, रात्रि, रजनी, सरवरी। नौका का पर्यायवाची हो जाएगा नाव, तारड़ी, जलयान, बेड़ा, पतंग, तरी। और पंडित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा विद्वान, प्राज्ञ, बुद्धिमान, धीमान, वीर, सुधी। और पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा खग, नभचर, विहग, विहंगम, पतंग, शकुंत, अंडज। पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा वधु, गृहिणी, स्त्री, प्राणप्रिय, अर्धांगिनी, बल्लभा, त्रिय। और पति का पर्यायवाची क्या होगा स्वामी, नाथ, वर, कांत, प्राणनाथ, आर्य, ईश। ठीक है। पत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा पात, दल, पत्र, किसलय, पर्ण और पलव। और पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा गिरी, पहाड़, शैल, नग, अचल, महीधर, धराधर, अद्रि और भूधर। ठीक है। ये पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। पुत्र के पर्यायवाची सुत, बेटा, लड़का, पूत, तनय, आत्मज और तनु। इतने नामों से हम पुत्र को जानते हैं जिसे पर्यायवाची बोलते हैं। पुत्री का हो जाएगा सुता, बेटी, लड़की, नंदनी, तनया, तनुजा और दुहिता। ये हो जाएगी पुत्री की पर्यायवाची। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा पाषाण, वज्र, पाहन, उपल, शिला। ठीक। और पुरुष का पर्यायवाची हो जाएगा मनुज, आदमी, मर्द, जन, नर, मनुष्य। ठीक। और पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा वसुंधरा, वसुधा, अवनी, धरती, धरा, भूमि, मही, वसुमती। और प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा उजाला, ज्योति, प्रभाव, विभा, आलोक। ठीक। और प्रसन्नता का पर्यायवाची क्या होगा हर्ष, खुशी, मोद। पताका का पर्यायवाची हो जाएगा ध्वजा, झंडा, निशान, ध्वज। पवन का पर्यायवाची क्या होगा वायु, अनिल, समीर, बात, मारुत। ठीक है। ये हो जाएगा पवन का पर्यायवाची। देखो पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा फूल, सुमन, कुसुम, रसून। बादल का पर्यायवाची हो जाएगा मेघ, जलद, नीरद, घन, वारिद, पयोद, धराधर और अम्बुद। और बिजली का पर्यायवाची क्या होगा दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला, तड़ित। और बाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अलग, कच्छ, चिकूर, केश, कुंतल। अब देखो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा धाता, विधाता, चतुर्मुखी, रजोगुणी, चतुरानन, विधि, स्वयंभू, हृदय गर्भा और कमलासन। ये हो जाएंगे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। और ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा भूसुर, द्विज, भूदेव, विप्र। और ब्रह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मधुप, मधुकर, भौरा, वृंग, द्युरेफ, आली और सटपद। भाई का पर्यायवाची हो जाएगा भ्राता, सहोदर, बंधु, प्रियजन। माता का पर्यायवाची हो जाएगा जननी, माँ, मात, मैया, अम्बा। और मित्र का हो जाएगा सखा, सहचर, साथी, मीत, दोस्त। और मुख का हो जाएगा मुंह। ठीक है। और मुख का हो जाएगा मुंह, मुखड़ा, आनंद और वदन। मृत्यु का हो जाएगा निधन, देहांत, अंत, मौत। और मनुष्य का हो जाएगा मनुज, नर, आदमी, मानव, पुरुष। और मोर का हो जाएगा मयूर, सिखी, शिखंडी, कलापी। मूर्ख का हो जाएगा अज्ञ, अबोध, गंवार, मूढ़। ठीक है। और महादेव का हो जाएगा शिव शंभु, शंकर, महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, पशुपति। और मछली का हो जाएगा अंडज, मीन, मत्स्य। यमुना का पर्यायवाची होगा यम की बहन। ठीक है। नदी, कालिंदी और दुर्गा ये यमुना के नाम है या पर्यायवाची है। और 81 हो जाएगा। और युवक का पर्यायवाची हो जाएगा जवान, युवा, तरुण। युद्ध का पर्यायवाची हो जाएगा रण, संग्राम, लड़ाई, समर। ठीक है। और राक्षस का हो जाएगा धनुज, रजनीचर, निशाचर, दैत्य, दानो, असुर। और राजा का हो जाएगा नरेश, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, महीपाल, नृप, नृपति।
और लक्ष्मी का हो जाएगा इंदिरा, कमला, रमा, हरिप्रिया, श्री। लता का पर्यायवाची हो जाएगा बैल, सोरा, वल्ली, आरोही, द्राक्षा। और वन का हो जाएगा विपिन, जंगल, कानन, अटवी, अरटय। और बंदर का और बानर का पर्यायवाची हो जाएगा बंदर, कपि, हरि, मरकट। वर्षा का हो जाएगा बारिश, बरसात, बौछार, दृष्टि। विष्णु का हो जाएगा नारायण, जनार्दन, चक्रपाणी, माधव, केशव, दामोदर। और वृक्ष का हो जाएगा रूप, बिटप, धूम्र, पादप, तरु और पेड़। वज्र का हो जाएगा असीम, कवि, पुलिस। और शत्रु का हो जाएगा रिपु, दुश्मन, विपक्षी, हरि, बैरी, आराती। और शरीर का क्या होगा देह, काया, क्लेवर, तन, वपु। शहद का पर्यायवाची हो जाएगा मधु, अमृत, सुधा और घी। ठीक है। शोभा का पर्यायवाची क्या होगा छवि, दीप्ति, कांति, सुषमा, आभा, छटा। अब देखो सोना का पर्यायवाची हो जाएगा हेम, हृदय, कंचन, स्वर्ण, कनक और कुंदन। ठीक है। और सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा देवता, वसु, आदित्य। सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिवाकर। समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, जलधि और जलनिधि, पारावार, अम्बुधि। और सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा हरि, शेर, केसरी, शार्दूल, व्याघ्र, मृगेंद्र, मृगराज, पंचानन। सांप का हो जाएगा नाग, फड़ी, व्याल, सर्प, अहि, भुजंग, पनंग और विषधर। संसार का हो जाएगा विश्व, जगत, जग, दुनिया, भव, भुवन। सरस्वती का हो जाएगा शारदा, भारती और गिरावाड़ी। हंस का हो जाएगा मराल, कलहंस और मानसोकस। हाथ का हो जाएगा हस्त, कर और पाड़ी। हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा कुरंग, सारंग और मिर्ग। हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा दंती, कुंजर, द्युरद, द्यूप, मतंग, हस्ती, गज, करी। और बालक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा शावक, शिशु, बाल, बच्चा, लड़का। रात्रि का हो जाएगा रात, रजनी, निशा।